हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से अपने क्लास में हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट भी बैठे हैं। इस पीसीबी में ये जो एक पीसीबी है एलजी का इंडोर है और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो फिजिकल डैमेज इसका बहुत बुरी तरह हो चुका था, जिसमें आप देखेंगे कि इसका फ्यूज भी उड़ चुका है, मूवी भी उड़ चुका है और STR IC भी जो है वो जल के एकदम इस आकार में आ गई है। देख रहे हैं कि पूरा ये जल चुकी है STR IC। अब हमने क्या किया इस बोर्ड में कि फ्यूज के जगह पे जंपर लगा के और एमओवी को निकाल के जो हमने चेक किया तो यहाँ पर हमारा 300 वोल्ट बन रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे STR IC लगाते हैं और ये ट्रांसफार्मर को नहीं चेक करते तो कितने बार ये होता है कि हमारे STR IC लगाते ही क्या हो जाती है, जल जाती है। तो कभी भी STR IC लगाने से पहले अगर इस कंडीशन में फिजिकल डैमेज हुआ है तो कभी भी STR IC लगाने से पहले हमें इस ट्रांसफार्मर को चेक करना होता है कि ट्रांसफार्मर तो शॉर्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये ट्रांसफार्मर शॉर्ट होगा तो जितना STR IC बदलते जाएंगे, पावर IC बदलते जाएंगे, वो तुरंत शॉर्ट होती जाती है। अब बात आ गई कि हम कैसे पता करें कि ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल शॉर्ट है या नहीं, क्योंकि प्राइमरी कॉइल ओके होता है तो भी पाता है और शॉर्ट हो जाता है तो भी दोनों टर्मिनल पे भी पाता है। तो उस समय हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर ओके है या शॉर्ट है। जब एक दो IC जल जाती है तब हमें लगता है कि ट्रांसफार्मर चेंज करके देखना होगा। तो मैं आज की वीडियो में वो तरीका बता रहा हूँ कि हम मैनुअल स्विचिंग करके ये पता लगा सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर ओके है कि नहीं। अगर हमारा पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर ओके है तो हम STR IC क्या करेंगे, इस पीसीबी में लगा देंगे। तो अब इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि हम मैनुअल स्विचिंग करके, क्योंकि ये STR IC तो निकाल दी गई है तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल पे स्विचिंग होगा नहीं, तो हम मैनुअल स्विचिंग करके देखेंगे कि आउटपुट में हमारा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर मैनुअल स्विचिंग करने के बाद आउटपुट में 1-2 वोल्ट भी बनेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर ओके है। तो मैनुअल स्विचिंग कराने के लिए देखिए मैं क्या क्या हूँ, एक बार आपको नजदीक से दिखा दे रहा हूँ। अगर हमें मैनुअल स्विचिंग कराना हो तो STR IC को निकाल देना है, या मॉसफेट हो उसको भी क्या कर देना है, निकाल देना है। एक बल्ब लेना है, बल्ब के एक पॉइंट को जहां मॉसफेट या IC लगी हुई थी उसके ड्रेन पे जोड़ देना है, उसके ड्रेन पे जोड़ देना है। और दूसरे टर्मिनल को क्या करना है, जो ग्राउंड वाला पॉइंट था STR IC का, उस पर हमें लगातार टच करना है, हटाना है, टच करना हटाना है। भले हम 10 किलो हर्ट्ज में तो स्विचिंग नहीं करा पाएंगे, लेकिन फिर भी काफी हद तक स्विचिंग कराएंगे, जिससे देखेंगे कि आउटपुट में हमारा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आउटपुट में 1 वोल्ट भी बन रहा है, हम इतना स्विचिंग करेंगे कि आउटपुट में हमें कुछ वोल्ट बनना हुआ अगर दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या है, ओके है, हम इसमें STR IC लगा सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम पीसीबी में क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। और जैसा कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जहाँ आउटपुट वोल्टेज बनता है वहीं से हमने 2 वायर जोड़ के वहाँ पर हमने मल्टीमीटर को DC रेंज में क्या कर दिया है, सेट कर दिया है, ताकि आउटपुट में कितना वोल्टेज बनेगा वो यहाँ पे शो होगा। और मैनुअल स्विचिंग कराने के लिए हमने ड्रेन वाले पॉइंट पे इस बल्ब का एक टर्मिनल जोड़ दिया है, दूसरे टर्मिनल को हम इस प्रो पर जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा मजबूती से स्विचिंग कराना होता है। स्विचिंग कराते समय हल्का सा स्पार्क भी होगा, लेकिन हमें ध्यान कहाँ देना है, इस मल्टीमीटर पे। अभी मान लीजिए 3 वोल्ट मिली वोल्ट में वो तो ऐसे ही दिखा रहा है, हमें स्विचिंग करने के बाद देखना है कि यहाँ वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो चलिए पीसीबी में सप्लाई दीजिए। हाँ, यहाँ पर पीसीबी में सप्लाई दे रही है। पीसीबी में सप्लाई देने के बाद इसको हमें जहाँ सोर्स लगा रहता है उस पर क्या कराना है, स्विचिंग कराना है, टच करना है और हटाना है, ठीक है। और देखिएगा मल्टीमीटर पे वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जल्दी जल्दी करना है, थोड़ा सा स्पार्क होगा शुरू में। ये देखिए यहाँ से हम स्विचिंग कर रहे हैं और वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। 1 वोल्ट से ज्यादा हमने स्विचिंग करके क्या कर दिया, बढ़ा दिया, दिख रहा है, आउटपुट में ही मिल रहा है। मतलब इस तरीके से ये पता चला कि ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, बिल्कुल ओके है। अब हम यहाँ पे STR IC को लगा सकते हैं और जिससे हमारा ये पता चल जाएगा कि वो काम करेगी। तो इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर शॉर्ट है या नहीं। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप कर सकते हैं आप लोग। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।